photosynthesis in higher plants. Under this photosynthesis chapter, we are going to see the different concepts. The first concept, light reaction. After that we have started dark reaction. डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल, केल्विन साइकिल हमने देखा है. तो आज हम देखने वाले हैं C4 साइकिल और C4 पाथवे. दिस इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट हैच एंड स्लैक, इसलिए उसका नाम दे दिया है. C4 पाथवे को किसका नाम दे दिया है? हैच एंड स्लैक पाथवे. तो देखिए, हमने जो C3 साइकिल देखा है उसमें सिर्फ एक ही सेल थे, लेकिन जब हम C4 साइकिल देखते हैं तो इसमें दो सेल है. C3 साइकिल में कौन से सेल थे? मेसोफिल सेल. लेकिन C4 साइकिल में हम देखते हैं इधर मेसोफिल सेल भी है और बंडल शीथ सेल भी है. दिस इज द डिफरेंस इन C3 साइकिल और एंड C4 साइकिल. यस, ये दोनों प्रकार के सेल इसमें रहते हैं. और ये जो C4 साइकिल है तो डेफिनेटली इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन की संख्या 3 होगी या 4 होगी? 4 ना, इसलिए तो C4 का है. और C3 में जो फर्स्ट प्रोडक्ट था तो उसमें 3 कार्बन एटम. ऑल ऑफ यू गेटिंग? अभी हम देखते हैं ये जो C4 साइकिल है तो इसमें जो प्लांट्स है वो कैसे कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं, या ये जो C4 साइकिल होता है कौन से एनवायरनमेंट में होता है, कौन से प्लांट्स में होता है. तो इसको एनवायरनमेंट ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, हिंदी में हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंध. करेक्ट ना? उष्ण कटिबंध प्रदेश जो रहता है उसमें ये प्लांट अडॉप्टेड है, C4 प्लांट. और इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड. CO2 फिक्सेशन, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है ऑक्सैलिक एसिड. और इसमें जो लीफ का जो स्ट्रक्चर है, लीफ की जो रचना है, that is just like the crayons or necklace. ये पर्टिकुलर बंडल शीथ सेल है, उसका नेकलेस लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको क्रायंस एनाटॉमी भी कहते हैं. that we can see in the बंडल शीथ सेल. और डेफिनेटली ये उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट्स है तो उनका एडाप्टेबिलिटी कैसा होगा? हाई टेम्परेचर को एडाप्ट करते होंगे कि नहीं? करेक्ट. शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज. और इसमें एक प्रोसेस अपसेट रहता है, नीट के लिए ध्यान में रखिए. इसके बाद में हम जो प्रोसेस देखने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन. तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, प्रकाश श्वसन कह सकते हो इसको हिंदी में. फोटो रेस्पिरेशन यानी प्रकाश श्वसन. तो ये प्रक्रिया इसमें अपसेट है. किसमें? C4 में, C4 पाथवे में. और इसकी एक खासियत है, इसमें जो प्रोडक्ट बायोमास जो बनता है, प्रोडक्शन दैट इज मोर, प्रोडक्शन मोर होता है. तो अभी हम देखते हैं ये साइकिल कैसे चलता है. कौन सा साइकिल? C4 साइकिल या पाथवे कहिए या हैच एंड स्लैक कहिए, इसमें कंफ्यूजन मत होने दो. C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल और C4 साइकिल यानी हैच एंड स्लैक पाथवे. तो देखिए इसमें जो स्टार्टिंग है, ये केमिकल रिएक्शन तो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए है, लेकिन इसमें जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग कैसे होती है, CO2 कैसे अब्सॉर्ब होता है. तो CO2 गेट अब्सॉर्ब बाय द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. फॉस्फोइनॉल पायरुवेट द्वारा CO2 अब्सॉर्ब हो जाता है. और जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. यहाँ जो पहला प्रोडक्ट CO2 फिक्स होने के बाद में जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ये याद में रखेंगे ना. C4 साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. उसमें भी 4 कार्बन एटम रहते हैं. ऑलरेडी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में 3 रहते हैं और CO2 से 1 आ जाता है, CO2 का C कार्बन एटम. तो कितने हो जाते हैं? 4. तो ये जो फिक्सेशन होता है CO2 का, तो बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है पहला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो उसमें कार्बन एटम कितने हैं? 4 कार्बन एटम. और इस रिएक्शन के लिए भी एक एंजाइम जरूरी है, उसका नाम नीट के लिए पूछते हैं. बहुत बारीकी से हर चीज हमें देखना है. तो ये जो CO2 फिक्स होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट द्वारा, तो इसके लिए एंजाइम जरूरी है. एंजाइम नहीं है तो CO2 फिक्स होगा क्या? नहीं. तो उस एंजाइम का नाम देखिए, PEP कार्बोक्सिलेज और PEPase. PEP कार्बोक्सिलेज और PEPase, दिस इज द एंजाइम which fix the CO2.
ओके, एंड फॉर्म द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो बन गया इधर, कहां बन गया? मेसोफिल सेल में। उसी सेल में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से का कन्वर्शन मैलिक एसिड में होता है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से क्या बनता है? मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड का भी दूसरा नाम ध्यान में रखो, एस्पर्टिक एसिड। दिस इज हैपनिंग इन द मेसोफिल सेल। ऑल ऑफ यू गेटिंग? देयर आर टू सेल इन दिस साइकिल, मेसोफिल सेल एंड बंडल सेल। बीच में उनका रास्ता भी है, प्लाज्मोडेस्माटा, करेक्ट? यानी एक सेल के प्रोडक्ट दूसरे सेल में पास हो सकते हैं कि नहीं? तो देखिए मेसोफिल सेल में CO2 का फिक्सेशन हुआ। एंजाइम आपको मालूम है कौन सा है? PP कार्बोक्सिलेज और PP पीपेज, ओके। और इसका पहला प्रोडक्ट जो बना ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना, जिसमें 4 कार्बन एटम है, उसका रिडक्शन होके उस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है उसी से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड, इसी में मेसोफिल सेल में, उसको एस्पर्टिक एसिड भी कहते हैं। और ये ट्रांसफर होता है, कहां ट्रांसफर होता है? ये बंडल सेल में ट्रांसफर होता है मैलिक एसिड, और यहां उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। केमिस्ट्री में क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन, ब्रेकडाउन समझिए उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, किसका? मैलिक एसिड का। तो इससे होता क्या है? उसके जो 4 कार्बन एटम है, C3 कार्बन एटम इधर चले जाते हैं और CO2 उससे रिलीज हो जाता है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन होना, उसका मैलिक एसिड का ब्रेकडाउन होना, इसमें कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? CO2 और C3, तो टोटल 4 हो रहे हैं। C3 यहाँ की कार्बन हो रही है। तो देखिए ये जो CO2 रिलीज होता है, तो ये जो CO2 रिलीज हुआ वाला बाद में केल्विन साइकिल में यूज होता है फिक्सेशन के लिए। और यहाँ जो कार्बन के 3 एटम भी बन रहे हैं, ये कार्बन के 3 एटम, ये कौन सी सेल है? बंडल सेल में बन रहे हैं। तो यहाँ से पास होते हैं, वहां कहाँ पास होते हैं? मेसोफिल सेल में पास होते हैं। और ये 3 कार्बन एटम यूज होते हैं रीजनरेट होने के लिए। कौन सा केमिकल? फास्फोइनॉल पायरुवेट रीजनरेट होने के लिए 3 कार्बन एटम यूज होते हैं। और ये फास्फोइनॉल पायरुवेट अगेन यूज होता है, रीजनरेट हुआ ना, किसके लिए यूज होता है? वो CO2 को फिक्स करने के लिए, और बाद में ऑक्सैलोएसिटिक बनता है। इस प्रकार से ये साइकिल चालू रहता है। यू आर गेटिंग दिस? दिस इज दी C4 साइकिल। और ये मैंने कहा है कि ये ट्रॉपिकल रीजन में है, उष्णकटिबंध प्रदेश में। तो इसके एग्जांपल आप बता सकते हैं कौन से? मेज, शुगर केन, sorghum, these are the example of C4 plant। और C3 के तो wheat, राइस, ये एग्जाम्पल किसके हैं? C3 के। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखिए और थोड़ा सा देखते जाइए क्या डिफरेंस है C3 में, C4 में। और पूछते इसमें फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? एब्सेंट है। और इसमें 2 प्रकार के सेल है। C3 में एक ही प्रकार के सेल है, मेसोफिल सेल, इसमें 2 प्रकार के सेल है। यू हैव टू सी दिस ऑल माइन्यूट थिंग्स। जितना माइन्यूट थिंग्स आप देखेंगे उतना आपको नीट के लिए फायदा होगा। ऑल ऑफ यू गॉट दिस C4 साइकिल। उसका सिनोनिम क्या है?